अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 28 mm 16 स्लॉट के पूरे हाई स्पीड के स्टार्टर है, तो इनका वेंडिंग का डेटा हम देने वाले हैं। तो सबसे पहला ये चाइना स्लॉट है जो बड़ा साइज़ में रहता है, पूरे एक ही साइज़ के अंदर आ जाते हैं। तो इस नाम से इसे स्टार्टर को आपको पहचानना है, इस स्लॉट को आपको पहचानना है। इसका हम डेटा देने वाले हैं। इसका ये तार है और इसके साथ कुछ और भी हमारे पास स्टार्टर है जिसका आकोर का लेंथ और ओडी सेम है, लेकिन आईडी अलग है। इसी तरह स्लॉट का साइज़ भी वो अलग अलग है। तो किस तरह का स्लॉट का साइज़ के अंदर कौन सा तार डालेगा, कितना नंबर रखा, कितने टर्न्स उसके अंदर डालेंगे, फार्मा का साइज़ क्या रहेगा, पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को फटाक से एक लाइक करें ताकि हमारा वीडियो अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। और अगर कोई चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो लाएंगे आगे चलकर जब भी तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वीडियो को देख सको। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, हम आपको कमेंट रिप्लाई जरूर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों चाइना स्लॉट है, बड़ा स्लॉट है, इसी नाम से आपको स्टार्टर को पहचानना है, स्लॉट को पहचानना है। तो इसका जो कोर का लेंथ है ये 28 mm है, आईडी 44 mm है। चाइना स्लॉट है जो बड़े स्लॉट है एक ही साइज में आते हैं, 44 आईडी के अंदर आते हैं, 45 46 में नहीं आते। इस बात को भी आप नोट करें। ओडी 75 mm रहेगी सबकी, ये अलग अलग आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबके सब स्टार्ट 28 mm के ही है, सबका ओडी 75 mm ही है, मगर आईडी अलग है। तो इसी का हम आपको डेटा देने वाले हैं। और सबसे पहला अब ये वाला जो स्टार्टर है जो सिल्वर, ये पहला वाला जिसे स्लॉट है, ये चाइना स्लॉट कहते हैं, इसी नाम से आपको पुकारनी है क्योंकि बड़े रहते हैं। अब ये वाला जो स्लॉट है जिसे हम ओरेंट स्लॉट कहते हैं, अब इस तरह पतले रहते हैं, लंबे रहते हैं स्लॉट। अब क्यों ओरेंट स्लॉट कहते हैं, अब ये वाला देखें, ये ओरेंट कंपनी का ओरिजिनल स्टार्टर है। अब जिस तरह के ओरेंट के स्लॉट है बिल्कुल उसी तरह का स्लॉट इसके अंदर भी आ चुका है। बिल्कुल स्टार्टर को एज इट इज़ कॉपी किया है, लेकिन कलर चेंज है। ओरेंट का ब्लैक कलर में रहता है, अब ये वाला सिल्वर में आ चुका है, मगर पूरा कोर का आईडी ओडी यहाँ तक के लास्ट ये छोटे छोटे होल आपको 4 नज़र आ रहे हैं। अब इसको भी इसने स्टार्टर वाले ने कॉपी किया है। तो इस तरह से ये स्लॉट आते हैं, तो इसे हम अब ओरेंट स्लॉट कहना चाहिए। तो इसका जो आईडी रहता है 44 रहता है, ओरेंट का जो स्लॉट है 45 46 में नहीं आता। अब डेटा इस तरह से है, रनिंग में 420 टर्न लगाना होगा, स्टार्टिंग के अंदर 390 टर्न लगाना होगा 34 नंबर कापर वायर से। वेट इसका 290 ग्राम आ गया, बहुत बढ़िया इसका डेटा रहने वाला है ओरेंट स्लॉट के लिए। तो ओरेंट स्लॉट के बाद एक और स्लॉट आता है जिसे हम मीडियम साइज स्लॉट कहते हैं, ये नाम से इसे आपको पहचाननी है स्लॉट को। आप क्यों कहते हैं, अब ये वाला देखें चाइना स्लॉट बड़ा वाला तो राइट हैंड में है, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो इसका जो स्लॉट है थोड़ा छोटा आता है। इसका आईडी भी बदल जाती है, आईडी 46 आती है। इसका डेटा रनिंग में 430 टर्न, स्टार्टिंग में 390 टर्न लगाना होगा 34 नंबर कापर वेयर से। इसका वेट 290 पर 5 ग्राम के आसपास में इसका वेट निकल के आएगा। किसका, मीडियम स्लॉट का, जिसका स्लॉट जो आईडी रहता है वो 46 रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों एक और स्टार्टर है जिसे हम स्मॉल साइज स्टार्टर कहते हैं। इस नाम से स्टार्टर को आपको पहचानना है, स्लॉट को आपको पहचानना है। क्यों, यहाँ पे देखें ये मीडियम स्लॉट है, ये छोटे है। अब इन कंपेयर करेंगे तो आपको फ़र्क क्लियरली नज़र आएगा। अब यहाँ जो चाइना स्लॉट है उसको भी ऐड कर देता हूँ, ये चाइना स्लॉट है, ये मीडियम स्लॉट है, ये स्मॉल साइज स्लॉट है। तो इस तरह तीनों स्लॉट को आप अलग अलग आपको पहचानना है। उसी के हिसाब से जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के अंदर, उसी डेटा उसको डाल देना है। तो इसका भी जो आईडी है वो बदल जाएगी, 46 आईडी इसके अंदर आती है, और ओडी सेम रहती है। रनिंग में 420 टर्न लगाना होगा, स्टार्टिंग में 380 टर्न लगाना होगा 34 नंबर कापर वेट से। 280 ग्राम एवरेज का कापर निकल के आएगा। इसके बाद दोस्तों एक और शर्ट आता है ब्लैक कलर में, बिल्कुल ओरेंट जैसा ही लगता है, मगर वो ओरेंट के अंदर नहीं आता, वो क्रैम्पटन के अंदर आता है। इसके अंदर 2 साइज़ के स्लॉट आते हैं, इस वजह में 2 साइज़ स्लॉट स्टार्टर कहते हैं हमें, 2 साइज़ के साइज़ के स्टार्टर हमें जिसे कहते हैं। अब इसका जो ओडी है ये बदल जाती है, आईडी बदल जाती है, 46 आईडी इसके अंदर आती है। अब यहाँ पे 2 छोटे स्लॉट रहते हैं इस तरह से, उसके बाद 2 बड़े रहते हैं। अगर ये वाला जो स्टार्ट आता है तो रनिंग के अंदर 410 टर्न लगाना होगा, स्टार्टिंग के अंदर 370 टर्न लगाना होगा 34 नंबर कापर वेयर से। किसके लिए, 2 साइड के स्लॉट रहते हैं, 2 साइड स्लॉट स्टार्टर, उसके लिए 280 ग्राम कापर इसमें आपका आ जाएगा। एक और स्टार्टर आता है दोस्तों, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही है, मतलब जैसा पहला वारंट के मैं अंदर आप बता चुका हूँ, जिस सिर्फ कलर चेंज है, ये सिल्वर में आ चुका है, ये क्रॉम्पटन का ब्लैक में है, बाकी सब कुछ सेम है। आईडी ओडी कोर लेंथ यहाँ तक 2 साइड का जो स्लॉट का साइज़ है वही बिल्कुल सेम है। इस वजह से इसका डेटा भी सेम वही डेटा रहेगा, 410 और 370, 34 नंबर का 34 नंबर कापर, 280 ग्राम इसका वेट है। इस तरह से तो दोनों के अंदर सेम आपका डेटा रहेगा।
जो क्रॉम्पटन ब्लैक वाला है उसके अंदर भी, इस वाले के अंदर भी। तो इस तरह से दोस्तों आपको डेटा है वो सेट करना पड़ता है। और इन सब के अंदर जो स्टार्टिंग का जो पहला काइल बनता है, जो लूप का काइल, इसके अंदर आपको हाफ टर्न के ऊपर एक लूप निकालना है। अब मतलब अगर 390 टर्न आप करते हो, अगर टर्न है तो उसके अंदर हाफ टर्न 390 में हाफ बोले तो 195 में एक लूप निकालना होगा। उसके बाद जब काइल आपका ख़त्म हो जाता है, पूरा हो जाता है काउंटिंग, 390 काउंटिंग पूरा हो जाता है, उसके बाद जो तार दूसरे काइल में जाती है, दूसरा पिच में जाता है, वहाँ से दूसरा लूप निकालना होगा, वो आपका स्लो स्पीड बनेगा। इस तरह से आपको 2 लूप निकालना होगा पहला काइल में, बाकी पूरे काइल आपके सादा बनेंगे। तो ये ओरिजिनल वेट है 293 ग्राम कॉपर, किसका, ये 28 mm 44 ID चाइना स्लॉट, बिग स्लॉट स्टार्टर का। तो इसको आज हम वेल्डिंग करने वाले हैं, इसका डेटा हम आपको देने वाले हैं। बाकी सामान का डेटा हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, डिस्प्ले पर डाल चुके हैं, उसे आप नोट कर ले अपने डायरी के अंदर। आप स्लॉट को पहचाने, स्लॉट को किस नाम से जो आपको पहचाननी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, उस नाम से उसे पुकारे। तो अगर आप डेटा पूछना भी चाहते हो तो उसी नाम से आपको डेटा पूछना पड़ेगा, ताकि मुझे भी समझने में आसानी रहे। तो ये ये कॉपर का 34 नंबर का तार है, मैंने यहाँ पे इसे ले चुका हूँ। तो काइल बनाएंगे, तो यहाँ पे हम काइल बना चुके हैं। ये रनिंग के ये काइल से ये बिल्कुल सादा बनेंगे। यहाँ पे 2 ही तार आपको नज़र आएंगे, एक सेट का एक तार, दूसरे सेट का दूसरा तार। अब यहाँ पे स्टार्टिंग भी हमने आप बना चुके हैं। अब स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों मैं इनसे, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसने हमने 390 टर्न लगाया है, तो 200 के ऊपर हमने एक लूप निकाला है, ये 200 का लूप है। और उसके आगे अब जब 200 हमारे 390 हमें कंप्लीट कर दिया है, अब ये वाला तार है जिसे जंपिंग तार कहते हैं, इस नाम को भी आप याद रखें। अब ये जंपिंग तार है कहते हैं। जंपिंग किस वजह से, कि दूसरे पिच के अंदर ये जंप करता है, यानी दूसरा 1 to 6 का कंप्लीट होने के बाद 1 to 8 में चले जाता है, यानी जंप करता है, तो उसे जंपिंग का तार कहते हैं। अब यहाँ से एक लूप निकालना होगा, वो आपका स्लो स्पीड रहेगा। जो 200 टर्न के ऊपर हाफ टर्न के ऊपर लूप निकाला है, वो आपका मीडियम स्पीड रहेगा। जो जंपिंग का तार है तो उसके ऊपर जो लूप निकलेगा वो आपका स्लो स्पीड बनेगा। इस तरह से हम अपनी वीडियो के अंदर क्या करते हैं, इसको हम काट कर देते हैं, बाद में कनेक्शन उसमें मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लूप बाहर निकालना वो थोड़ा मुश्किल होता है, हमें टाइम वेस्ट होता है। बाद में अगर हम कलर जो हमें कनेक्शन करते हैं तो 2 लूप एक ही जगह रहते हैं, तो उसमें मीडियम कौन सा है, हाई कौन, स्लो कौन सा है, पहचानने में थोड़ा दिक्कत होता है कलर कोड मिलाने में। अगर हम उल्टा सीधा मिला देते, मीडियम में स्लो कर दिए, स्लो में मीडियम कर दिए, तो बाद में कस्टमर पर मिस्त्री भाई है वो परेशान हुआ था पूरा फैन फिट करके। अगर स्पीड आगे पीछे होगा तो उसे दोबारा काम ज़्यादा हो आता है। तो इसका जो वेट है वो भी मैं डाल चुका हूँ, 156 रनिंग है, 140 स्टार्टिंग है, 296 इसका टोटल वेट निकल के आया है। तो बढ़िया वेट है हमारा। जो ओरिजिनल वेट आया था वो 293 आया था, हमारा 296 आया था। तो बिल्कुल अच्छा इसका वेट निकल के आया है। तो क्योंकि इसके अंदर जो ब्लेड रखता है दोस्तों, ये हेवी ब्लेड रखता है, तो इसका जो लोड है वो ज़्यादा चाहिए होता है। इस वजह से हमेशा इसे 35 से या 36 से आप वेल्डिंग करने की कोशिश ना करें। तो रनिंग के अंदर हमेशा आप 34 ही रखें। स्टार्टिंग के अंदर आपके पास ऑप्शन रहता है, आप 35 डाल सकते हो, 34 भी डाल सकते हो, यहाँ तक 36 भी डाल सकते हो, लेकिन रनिंग के अंदर आप फिर 34 ही डालना है। कुछ और भी जानकारी है, इसमें कैपेसिटर जो लगेगा वो 2.5 MFD से 3 MFD का कैपेसिटर आप आराम से लगा सकते हो। तो 120 वाट का ये स्टार्टर रहता है। रनिंग कैपेसिटी 1 to 6 और 1 to 8 रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा पहला रनिंग का सेट है हमने वो डाल के हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका थोड़ा इस तरह से शेप निकालेंगे और यहाँ पे साइज़ देखें, बिल्कुल साइज़ हमारा ये निकल के आया है। अब R2 को हम इंस्टॉल कर लेंगे फटाफट से। थोड़ा वीडियो को स्पीड करेंगे क्योंकि सब एक ही तरह का जो प्रोसेस है रनिंग का वाइंडिंग का वो रहता है। ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर पूरे वाइंडिंग के जो हाई स्पीड के वाइंडिंग के वीडियोस है वो पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आप 22 mm का, 25 mm का, 28 mm का, 32 mm का, इस तरह के दोस्तों पूरे सब कुछ वीडियोस उसके अंदर हमने डाल रखा है। तो जाके उस वीडियो को वॉच करना और उसका लिंक मैंने अपने आई बटन के ऊपर डाल दूँगा, वहाँ से आप वीडियोस को आप देख सकते हो। और दूसरा इसका 3 स्पीड का डायग्राम वाला वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर हमने डाल रखा है, तो आई बटन के अंदर उसका भी मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप वीडियो को वॉच करना। और डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से भी आप वॉच कर सकते हो। पहला उस वीडियो को वॉच करना, डायग्राम वाला वीडियो को, ताकि आपका जो कनेक्शन है वो किस तरह से होता है 3 स्पीड का कनेक्शन आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ सके। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे तो प्रॉपर इसी वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से समझाने की कनेक्शन किस तरह से रहते हैं। बस आपको R1 R2 इसको आपको फॉलो करते हुए जाना है। अब यहाँ तक हमारा
R2 कंप्लीट हो चुका है। अगर इस तरह से फॉलो करेंगे R1 R2 S1 S2, बाद में हम कनेक्शन आपको बताएंगे तो आप सिंपल से समझ जाओगे, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत उस टाइम नहीं होगी। तो रनिंग के अंदर दोस्तों हमें 440 टर्न लगाना होगा 34 नंबर कॉपर वेट से, क्योंकि इसका जो स्लॉट है बड़े है, इस वजह से हमने 440 टर्न इसके अंदर लगाया है। इसका जो वेट है 156 ग्राम हमारा निकल के आया है। अब यहाँ पे हमें 1 इंच का काटन टेप की मदद से इसका हम सेपरेशन भी करेंगे। तो कुछ भाई पेपर करते हैं, कुछ भाई गम टेप लगाते हैं, तो सबका अलग अलग तरीका रहता है। तो अपने तरीके में सब सही है, लेकिन हम जो है वो काटन टेप ही करते हैं। तो इस वजह से हम काटन टेप कर लेंगे फटाफट से। यहाँ तक हमारा R1 का टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, वो R2 में आ चुके हैं। तो इस तरह से टेप करेंगे। बाद में इसके ऊपर हम वार्निश करेंगे। जब वार्निश का येलो शेड जो निकल के आता है तो दिखने में स्टार्टर बहुत तो उसका प्यारा लगता है, तो इस वजह से हम ज़्यादा टेप डालने को ही पसंद करते हैं। तो यहाँ तक हमारा टेप को लॉक भी कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा ऊपर की तरफ हमारा जो टेप है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से दोनों तारों को हमने बाजू बाजू में रख लिया है इस तरह से, R1 का और R2 का, ताकि हम कनेक्शन करेंगे तो उस वक्त हमें पूरे तार एक ही जगह हमें देखने को मिलने को आए। अब यहाँ पीछे की तरफ हमें टेप कर चुके हैं। अब यहाँ तक रनिंग का जो वाइंडिंग है कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्टिंग में आ चुके हैं। अब ये स्टार्टिंग का पहला काइल सेट है, मतलब ये S1 है। S1 के अंदर हमें 1 to 6 का जो काइल है वो पहला डालेंगे। जो पेपर का विड्थ 34 mm, लेंथ 55 mm, 5 mm का PVC पेपर है, इसको आप नोट कर लें। तो स्टार्टिंग के अंदर 390 टर्न लगाना होगा आपको 34 नंबर कॉपर वेट से। इसका वेट 140 ग्राम निकल के आएगा। स्टार्टिंग का डेटा है। तो सबसे पहला 1 to 6 का जो काइल रहेगा वो लूपिंग का काइल रहेगा। इसमें हमने 200 टर्न के ऊपर एक लूप निकाला है। तो पहला वो बात आप याद रखें, उस बात को भी आप नोट करें। इस तरह से हमने 200 टर्न के ऊपर एक लूप बाहर निकाला है, थोड़ा तार बाहर निकाला है, उसी को हम लूप कहते हैं। अब थोड़ा काइल को इस तरह से शेप करेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब यहाँ पे जो तार है अब जंपिंग का तार है, मतलब वो 1 to 6 से 1 to 8 में जो तार आता है अब ये वाला, तो इसको थोड़ा आपको बाहर लेना है। अब इस वाले को इस तरह से हम थोड़ा बाहर लेना है। अब यहाँ से आपका स्लो स्पीड बनेगा, इसे जंपिंग तार कहते हैं। और इस नाम को भी आप याद रखें, शायद ये नाम अपना है से पहले नहीं सुने होंगे। तो फर्स्ट लूप आपका 200 टर्न के ऊपर होगा और दूसरा लूप आपका 390 टर्न ऊपर होगा। मतलब जब काइल आपका ख़त्म हो जाता है उस ऊपर जंपिंग का तार के ऊपर आपको दूसरा लूप लेना होगा। तो इस तरह से 2 स्पीड आपके पहला काइल में ही 1 to 6 काइल के अंदर ही आपके आ जाते हैं। तो बाद में आपको सिर्फ एक हाई स्पीड का ही कनेक्शन आपको अलग करना पड़ता है। यहाँ पे 2 स्पीड डायरेक्ट आ चुके हैं, एक 200 टर्न वाला मीडियम और 390 टर्न वाला स्लो, यानी जंपिंग का लूप है। तो ये स्टार्टिंग का साइज बिल्कुल परफेक्ट हमारा आ चुका है। तो बाद में सिंपल सा आपको एक ही कनेक्शन हाई स्पीड का ही करना है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन का जो तार है वो आपको डायरेक्ट जोड़ देना है। तो ये S2 है, स्टार्टिंग का दूसरा सेट है ये। तो अगर इस तरह से आप भी वेल्डिंग करना चाहते हो तो आप पहले प्रैक्टिस करें, ये इतना आसानी से नहीं आता। देखने में तो आपको ऐसा लगेगा ये फटाक से हमारा जो काइल है स्टार्ट में चले जाता है, लेकिन इतना आसानी से नहीं जाता है दोस्तों। तकरीबन 300 ग्राम का कॉपर है। तो हमें तो इतना प्रैक्टिस हमें होने के बाद, इतना सारा अनुभव हमारा इतने सालों का और इतने हज़ारों का शटर वेल्डिंग करने के बाद हमारा हैंड क्या है वो फ्री हुआ है, उसका मूवमेंट है, इस वजह से हमारा वेल्डिंग इस तरह से हो रहा है। अगर आप भी करना चाहते हो तो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपका मेहनत है वो रंग लाता है, आपको काम के अंदर इम्प्रूवमेंट मिलती है। सिर्फ वेल्डिंग देख के वीडियो देख के आप करना बोले तो वो इतना आसानी से नहीं आता, प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ होता है। तो पहला पीछे की तरफ जो सिलाई है वो कर लेते हैं, वो हमारी हो चुकी है और खासा अच्छा स्पेस भी आ चुका है रोटर के लिए। अब आगे की तरफ आते हैं, एक बार इसका फिनिशिंग भी देखें आप। फिनिशिंग के अंदर तो हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। तो यहाँ पे पहला तार को आप पहचाने, ये R1 का तार है, 1 to 6 का लेफ़्ट का तार, और इस तरह ये R2 का तार है, ये भी 1 to 6 में आया है, लेफ्ट हैंड की तरफ है। अब ये 2 तार बाजू बाजू में आए हैं। ये रनिंग का सेट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब ये स्टार्टिंग का ये S1 का लेफ्ट तार है, 1 to 6 में लेफ्ट हैंड की तरफ आया है। अब इसको भी आप पहचाने। और उसके बाद ये S2 का 1 to 6 का लेफ्ट का तार है, अब ये भी बाहर का है इस तरह से। अब इसको भी आप पहचाने। यहाँ तक 4 तार हमारे बाहर आ चुके हैं, रनिंग के 2 और स्टार्टिंग के 2। और यहाँ बज कौन से गए, अब ये 2 बज गए। एक तो 190 टर्न के ऊपर जो लूप निकाला है वो वाला,
दूसरा 390 टर्न के ऊपर लूप निकला है वो वाला। अब इन दोनों को इस तरह से साइड हम करेंगे। इस तरह से हम 2 तार को साइड करेंगे, 200 टर्न लूप वाले को और 390 टर्न लूप वाले को। अब यहाँ पे लूप के 2 तार भी हम साइड में कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहला आपको क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखें। तो यहाँ पे स्लो और मीडियम स्पीड डायरेक्ट आ चुके हैं, हमें हाई बनाना है। अब हाई के लिए R1 का तार को और S1 के तार को, अब इन दोनों को पकड़ना है। R1 का तार है और S1 का तार है। अब इन दोनों के मिला के आपको हाई स्पीड कर देना है और इसके बाद 200 का आपका स्लो स्पीड बनेगा, 390 का आपका 200 का मीडियम स्पीड, 390 का स्लो स्पीड बनेगा। S2 का लेफ्ट है स्टार्टिंग कैपेसिटर और R2 का लेफ्ट है रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन। और इस तरह से है। अब कलर कोड हाई स्पीड के लिए रेड है, मीडियम के लिए वाइट है, इसी तरह ब्लू के लिए स्लो। इस तरह से हम कलर कोड इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग के लिए हम ब्लैक लगाते हैं, बहुत सारे स्टार्टिंग के लिए येलो लगाते हैं, रनिंग में ब्लैक डालते हैं, लेकिन हमारा कलर कोड जो कुछ अलग ही रहता है। तो काम अलग है तो फिर कलर कोड भी अलग ही रहना चाहिए। मजाक है दोस्तों। तो इस तरह हमें थोड़ा स्लीव का टुकड़ा भी डालेंगे थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए। तो S2 का जो तार है अब स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए होगा, ब्लैक कलर जोड़ेंगे और रनिंग के लिए हमें येलो कलर के तार को जोड़ लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम स्पार्क भी करेंगे। यहाँ पे स्पार्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ सिलाई है, अब वो भी कर लेंगे। तो इस तरह से आपको वाइंडिंग है वो क्लियर करना होता है। आगे चल के हम इसका फार्मा का साइज़ है वही बताएंगे। 44 का हम अलग बताएंगे, 46 का हम अलग बताएंगे। वो 2 आप नोट करें, उसी का हिसाब से आपको फार्मा का साइज़ सेलेक्ट करना होता है। उसी के हिसाब से आपको काइल बनाना पड़ता है, तब जाके आपका जो काइल है बिल्कुल सही साइज़ में आपका स्टार्टर के अंदर वो फिट हो आती है। ये 44 का ये स्टार्टर है, तो इसका भी हम आपको फार्मा का साइज़ बताएंगे। और ये साइज़ आपका इसके लिए चाइना स्लॉट के लिए और ओरेंज स्लॉट के लिए वो सही रहता है। उसके बाद जो 46 के ID के जो स्टार्टर है तो उसमें वो मीडियम से स्लॉट के, उसी तरह स्मॉल स्लॉट के, इसी तरह 2 साइज के स्लॉट के, उसके लिए हम फार्मा का साइज थोड़ा अलग बताएंगे। अलग कोई मतलब कुछ नहीं रहता दोस्तों। जो बड़ा काइल रहता है 1/8 का, उसमें आपको 2 mm या 3 mm इस तरह थोड़ा सा लंबा करना है, क्योंकि ID बढ़ गई है तो काइल का जो साइज़ है तो थोड़ा बढ़ जाता है। जस्ट 2-3 mm है, उतना ही आपको बढ़ा के आपको फार्मा का साइज़ है वो आपको रख लेना है, वही आपको बताएंगे। तो फार्मा का साइज़ भी अपने डायरी के अंदर नोट करें, उसी के हिसाब से आप फार्मा भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से हमने जो हमारा सिलाई है वो हमारा अब शुरू हो चुका है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलेगा। वरना अगर कोई हमने अच्छा वीडियो हमारे चैनल के ऊपर डाल चुके हैं लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन से आप महरूम हो जाओगे। शायद हो सकता है वो इम्पोर्टेंट वीडियो, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो मिस पर कर पाओगे। तो सब्सक्राइब में कोई नुकसान नहीं होता, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर नोटिस है वो अपडेट आपको जो डे बाई डे बेसिस पे आपको मिलती रहती है। तो यहाँ तक हमारा जो सिलाई भी है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल में है इसे थोड़ा शेप करेंगे। थोड़ा काइल को पहले पीछे कर लेते हैं और शेपर की मदद से शेप कर लेंगे। अब इससे 2 फ़ायदे होते हैं। अगर ऊपर तरफ शेप करेंगे तो ऊपर तरफ जो हमारा कवर है, जो एल्यूमिनियम का जो कवर आता है जो बॉडी का, वो हमारा रनिंग काइल से टच नहीं होता है। अब अंदर तरफ जो रोटर हमारा डलता है तो रोटर स्टार्टिंग काइल से टच नहीं होता है इस तरह से। और बस सबसे बढ़िया बात है इसका फिनिशिंग भी बढ़िया निकल के आती है, देखने में बहुत अच्छा इसका लुक निकल के आता है। इस तरह का फ़ायदा होता है शेपर की मदद से शेप निकालने से। तो पीछे की तरफ भी हम थोड़ा शेप निकालेंगे। इस तरह दोस्तों दोनों तरफ हमारा जो रोटर है उसके लिए वो पिन आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा फिनिशिंग के अंदर हमारा स्टार्टर वाइंडिंग हो चुका है। अब फार्मा का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ, डिस्प्ले पे डाल देता हूँ दोस्तों, आप नोट कर ले। 28 का 44 ID का फार्मा का साइज़ है ये पहला, 28 mm 44 ID। 1/6 का जो लेंथ रहता है 63 mm रहता है, विड्थ 45 mm रहता है। अब ये पहला विड्थ देखें 45 mm है, उसके बाद लेंथ 63 mm रहेगा। इसी तरह 1/8 का जो लेंथ है 78 mm रहेगा, विड्थ 50 mm रहेगा। ये 50 mm विड्थ है और लेंथ मैं आपको बता चुका हूँ 78 mm उसका विड्थ है। और ये 46 का भी मैं आपको डिस्प्ले पर डाल चुका हूँ, वो भी आप नोट कर लें, उसी हिसाब से आप फार्मा बना लें। इसका ये फिनिशिंग देखें।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। अगर मन में कोई डाउट रहता है फिर भी आपके, तो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर कमेंट करें, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो यही रहे दोस्तों आज की वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।